हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी स्टॉक या शेयर को खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल को कैसे चेक करें कि ये हमें फ्यूचर में पैसे बना के दे सकता है और हमें फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी तीन प्रकार के होते हैं, स्टॉक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्मॉल कैप स्टॉक, नंबर 2 मिड कैप स्टॉक, नंबर 3 लार्ज कैप स्टॉक। अब हम समझते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक किसे कहते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होता है उसे स्मॉल कैप कंपनी में रखा गया है। नंबर 2, अब हम समझते हैं कि मिड कैप कंपनी किसे कहते हैं। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच हो उसे मिड कैप कंपनी कहते हैं। नंबर 3, अब हम समझेंगे लार्ज कैप कंपनी किसे कहते हैं। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो उसे लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी किसे कहते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करेंगे। आप रोज़ ऐसे 10 स्टॉक का नाम नोट कर लीजिए जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, और इसके बाद आपको चेक करना है कि जिस स्टॉक के बारे में आप सोच रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है या नहीं। तो इसके लिए आपको किसी भी शेयर को गूगल पर सर्च करना है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए एक शेयर सर्च कर रहा हूँ, जोमेटो शेयर प्राइस। अगर ये शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा तो इसका सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कंपनी आपको लिस्टेड दिख रही है, तो इस कंपनी को आप अपने ब्रोकर अकाउंट ग्रो, एंजल वन किसी भी ऐप पर उसको सर्च करके इसका फंडामेंटल आपको चेक करना है। तो चलिए ग्रो को ओपन कर लेते हैं। अब हम अपने ब्रोकर अकाउंट में, आपके पास जो भी ब्रोकर अकाउंट होगा उसमें कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी स्टॉक को सर्च कर लीजिएगा। हम यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को सर्च कर लेते हैं। आज हम उसके फंडामेंटल चेक करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स पर आ जाना है और सबसे पहले हमें चेक करना है ये कंपनी मिड कैप है या स्मॉल कैप है या लार्ज कैप कंपनी है। हमने पीछे बताया जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ के ऊपर होता है वो एक लार्ज कैप कंपनी होती है, इसलिए यह एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर हमें उस कंपनी का चेक करना है ROE। ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। फिर हमें उस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी चेक करना होता है। इसका मतलब होता है कंपनी अपने मार्केट कैप के कैपिटल से कितना कर्ज में है, और यह जितना कम होता है अच्छा माना जाता है। जनरली 1 से कम होना चाहिए। अब आपको उस कंपनी को सिलेक्ट नहीं करना है जिसका डेब्ट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा हो। मैं आपको बता दूं कि इन सभी के सारे एक्सेप्शन होते हैं। कंपनी में हम 5, 6, 7, 8 भी जिनका डेब्ट टू इक्विटी होता है उसे भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक समझा रहे हैं इसलिए ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब जो तीसरी चीज़ हमें देखनी होती है वो है PE रेशियो। PE रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी कितने महंगे प्राइस पे मिल रही है। अगर PE रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी ज़्यादा महंगी मिल रही है, और अगर PE रेशियो कम है तो इसका मतलब कंपनी सस्ती मिल रही है। अब देखो, कोई चीज़ काफ़ी सस्ती मिल रही है तो वो ख़राब भी हो सकती है, कोई चीज़ बहुत महंगी मिल रही है तो वो अच्छी भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, ये सेक्टर बाय सेक्टर डिपेंड करता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जिसका PE रेशियो 8 से ज़्यादा हो और 25 से कम हो। अब हमें जो चौथी चीज़ देखनी चाहिए वो है कंपनी के सेल्स ग्रोथ, यानी कि उस कंपनी के सेल्स ग्रोथ में किस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी ही ज़्यादा कंपनी के सेल्स बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए हमको ऐसे ही स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। जिस कंपनी की लगातार सेल्स बढ़ रही हो वो उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी चाहिए वो होता है प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। मिनिमम 3 साल में 8% का प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब रेशियो के बेस पर आप अपने शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें आशा है कि इस वीडियो से आप स्टॉक को सिलेक्ट करना सीख गए होंगे। दोस्तों, जिनको स्टॉक मार्केट का बेसिक नहीं पता, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं जिस वीडियो में मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। सभी जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।